प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार या फेरबदल हो सकता है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2026 को सरकार की नई प्राथमिकताओं के साथ एक बड़े अभियान या महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत किए जाने की भी चर्चा है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सर्किट। इन संभावित बदलावों पर सरकार और बीजेपी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में कई संकेत जरूर दिए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल में व्यापक स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है। करीब 32 मंत्रियों के विभाग बदले जाने या कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर किए जाने की भी चर्चा है। इसे मोदी सरकार के कामकाज में नई गति देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। दरअसल जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हो चुका है। राष्ट्रपति भवन ने प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब 2 अक्टूबर क्यों खास बन रहा है, जरा इसको समझिए। इसके लिए चर्चा है कि 2 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के बाद मोदी सरकार की नई रफ्तार दिखाई दे सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री इस दिन एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। यही वजह है कि सत्ता और संगठन के स्तर पर 2 अक्टूबर को लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के भीतर भी यह संदेश साफ दिए जाने की चर्चा है कि पार्टी को हाउस ऑफ ऑर्डर रखना होगा। 2 अक्टूबर 2026 के लिए मोदी 3.0 रीसेट टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। रीसेट का अर्थ फिर से शुरू के तौर पर बताया जा रहा है। अब यह रणनीति जमीन पर उतरती है तो सितंबर का संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव 2 अक्टूबर के बड़े लॉन्च से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं में युवाओं के लिए फ्री कोचिंग योजना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए संभावित शुरुआत 2 अक्टूबर से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की थी। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और प्रतिभा को जोड़ने की बात भी कही गई थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जुलाई में उच्च शिक्षा सचिव के पद का बदलाव हो चुका है। नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इधर बीजेपी का सबसे ताकतवर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में एक संसदीय बोर्ड को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संभावित पुनर्गठन में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नामों को लेकर चर्चा है। हालांकि इन तीनों की संसदीय बोर्ड में एंट्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के ये दावे जरूर हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो सितंबर में मंत्रिमंडलीय फेरबदल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अहम पड़ाव हो सकता है। वहीं 2 अक्टूबर को युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कोई बड़ी योजना लॉन्च हो सकती है, तो सरकार इसे अपने अगले चरण की नई शुरुआत के तौर पर पेश कर सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सितंबर में 32 मंत्रियों पर गाज गिरेगी या 2 अक्टूबर को मोदी सरकार का रीसेट कैसा होगा। इन दावों की अंतिम तस्वीर प्रधानमंत्री और बीजेपी नेतृत्व के आधिकारिक फैसले के बाद ही साफ होगी, लेकिन अभी सियासी गलियारों में ये काफी चर्चाएं जरूर हैं कि 2 अक्टूबर को आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।